महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। नवनीत राणा की रैली में बवाल। नवनीत पर फेंकी गई कुर्सियां। लोगों ने रैली में जमकर उत्पात मचाया। जानिए क्यों राणा की रैली में हुआ बवाल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बवाल चल रहा है और बीजेपी के कद्दावर नेता नवनीत राणा की सभा में बवाल हो गया है। इस दौरान भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और कुर्सियों को तोड़ दिया। कई गुस्साए लोगों ने तो नवनीत राणा पर भी कुर्सियों से हमला कर दिया। खबरों की माने तो अमरावती जिले के दुर्यापुर विधानसभा क्षेत्र के खल्लार गांव में राणा सभा कर रही थी। इसी दौरान बड़ा हंगामा हो गया। युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदीले के समर्थन में कुल लोगों ने बवाल काट दिया। इस भारी बवाल में कुछ उपद्रवी ने नवनीत पर भी कुर्सियों से हमला किया, लेकिन वो किसी तरह से बाल बाल बच गई। उपद्रवियों द्वारा हालात खराब करने के बाद राणा खल्लार पुलिस स्टेशन पहुंची और सभा में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। इस घटनाक्रम से क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नवनीत राणा की सभा में हमला हुआ है। आज कल्लारमध्ये ज्या पद्धतीने आमची सभा चालू होती आणि खूप शांततेने आम्ही आमचा प्रचार करत होतो, पण भाषण करत असताना स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते आणि मी खूप शांततेने माझा भाषण निपटवण्याचा मी प्रयत्न करत होती। तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली भाषण संपवलं तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला, पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि मग मारायला जेव्हा माझ्या लोकांनी आजूबाजूनी सगळ्यांनी सांगितलं देशमुखांनी की भाई तुम्ही भाभीला काहीच म्हणू नका, ताईला काहीच बोलू नका, एवढा घाण शब्द यूज करू नका, तुम्ही मारून टाकणार म्हणून न्याले, काहीच बोलू नका। त्यांचं भाषण संपलं की आम्ही जाणार आहे आणि त्यांनी एवढंच म्हटलं फक्त की आम्ही जाणार आहे। त्यांनी उचलला खुर्च्या आणि फेकणं आणि मारणं सुरू केला। मग माझ्यासमोर आले, स्वतः आमचे पत्रकार बंधू तिथे होते, गावाचेच तिथे होते, ते वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांची राग जे माझ्यावर होता, मला पाहून शिव्यागाळ करणं, तुला मारून टाकू, तुला गाडून टाकू आणि खुर्च्या माझ्यावर फेकणं, माझे कॉन्स्टेबलला लागणं, यांचे डोळ्याचं पूर्ण हे फाटलं। दुसऱ्या व्यक्तीला जर मी आज तिथे नसती मला तर मारलंच, माझ्यावर खुर्च्या फेकलंच, ते स्पष्ट व्हिडिओमध्ये दिसत आहे। आणि ते स्वतः त्या गावाचे पत्रकार मला वाचवणारे आणि माझे 6 अंगरक्षक होते माझ्यासोबत आणि 3-4 माझे पीए, त्यांनी पूर्ण असं घेरला आणि मला शिवीगाळ करून माझ्यावर थुकले। तर ते माझे जे हे आहे, जर तुम्ही हे पाहिलं तर हे पूर्ण चित्र जर तुम्ही पाहिलं, हे माझ्यावर थुकलं, माझ्या जातीवर शिवी केली, अल्लाहू अकबर मला देखेंगे तेरे को क्या कर सकते हैं करके, आणि यांच्यावर थुकले। यांनी असं मला वाचवलं म्हणून त्यांचे कपड्यावर ते पडलं आणि आता आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे। रात्रभरापर्यंत जर त्यांना अटक नाही झाली तर सकाळी 10 वाजता इथे वेगळं चित्र पूर्ण अमरावतीमध्ये जेवढा हिंदू समाज आहे सगळे एकत्रित राहील। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि पिछले महीने में नवनीत राणा को पत्र भेजकर धमकी दी गई थी और 10 करोड़ रुपए की मांग भी की गई थी। नवनीत राणा की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नवनीत राणा के साथ क्या हो रहा है। जानकारी देते चले कि नवनीत राणा अमरावती से सांसद हैं, लेकिन जीत के बाद पाला बदल लिया और हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ आकर्षित हुई और जमकर हेट स्पीच और हिंदुत्व को लेकर रैली और रोड शो किया। उसी का नतीजा था कि नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो गईं और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अमरावती से लड़ी, लेकिन जीत न सकी। नवनीत राणा को कांग्रेस के उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े ने 19,731 वोटों से हरा दिया। राणा की वजह से अमरावती का चुनाव काफी हाई प्रोफाइल हो गया था, लेकिन आखिरकार लोकल राजनीति में फंसकर हार गई, क्योंकि 2019 में निर्दलीय नवनीत राणा ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस एनसीपी ने समर्थन किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि राणा संसद पहुंची, लेकिन संसद पहुंचते ही पाला बदल लिया।
अमरावती सीट पर दलित वोटों का दबदबा है, उसके बाद एसटी वोट आता है, लेकिन निर्णायक वोट मुस्लिमों का है जो यहां पर 3.5 लाख है। मराठा वोटों की संख्या 5 लाख है। मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी से नाराज थे तो मुसलमान बीजेपी की नीतियों से नाराज थे। ऐसे में समीकरण ऐसा बना कि नवनीत राणा हार गई। अब राणा बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं तो बवाल हो गया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ती है।